न्यूज़ और खबर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुंचाने का अहम जरिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें देखिए मेट्रो उर्दू खबरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। बोध गया मंदिर बम ब्लास्ट और दिलसुख नगर बम ब्लास्ट में मुमासिलत, एनआईए का दावा। क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस के सीनियर कायद जावेद पटेल की जानिब से दावत इफ्तार, कांग्रेस कायदीन व मिनिस्टर्स की शिरकत। रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पर आज सुबह ईश्वर नामी शख्स को भारी हथियारों से कत्ल कर दिया गया। जेमिनी टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविशंकर प्रसाद की नाश एक तालाब से बरामद। पुलिस ने हरियाणा के मुतवत्तिन 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों गैर कानूनी हथियार सप्लाई किया करते थे। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना तहरीकी अवाम में मकबूलियत की वजह से मुख्तलिफ सियासी कायदीन मुतहरिक नजर आ रहे हैं और कांग्रेस व तेलुगु देशम के कायदीन बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार नजर आते हैं। टीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम में मुअस्सर नजर आती है, इसीलिए दीगर पार्टी के कायदीन भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के शिरकत के ख्वाह हैं। इसकी एक कड़ी है कि तेलुगु देशम के एमएलए वेणुगोपाल चारी ने टीआरएस में शिरकत कर ली है। तिरमलगिरी में मिलिट्री के ओहदेदारों की जानिब से मिलिट्री कॉलेज में डिफेंस स्टाफ के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सानिया मिर्जा टेनिस स्टार और रामचरण तेज तेलुगु फिल्म स्टार मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए स्टाफ की हिम्मत अफजाई की और वर्जिश को सेहत के लिए लाजमी करार दिया, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बिहार में हालिया बोधगया मंदिर में जो बम ब्लास्ट किए गए हैं, इनमें और दिलसुख नगर बम ब्लास्ट की जांच पर एनआईए को इन दोनों में मुमासिलत का सबूत हाथ लगा है। एनआईए ये दावा कर रही है कि यासीन नामी शख्स का इस ब्लास्ट में हाथ है और इसका सुराग भी मिला है। रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पर आज सुबह ईश्वर नामी 65 साल एक शख्स को भारी हथियारों से कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि ईश्वर की चिट्ठियों के कारोबार थे। आज सुबह सुरेश नामी एक शख्स का फोन आया था, जिस पर वह सुबह की चहलकदमी के लिए बाहर निकले थे। इनके अफराद खानदान का शुबा है कि सुरेश का ही इनके इस कत्ल के पीछे हाथ है। पुलिस नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया।
160 साल पुरानी टेलीग्राम खिदमत का आज आखिरी दिन है। मुल्क में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के फरोग के बाद टेलीग्राम का इस्तेमाल बहुत कम हो गया था। इस खिदमत से सालाना 75 लाख रुपए की आमदनी हासिल हो रही थी, जबकि उसे चलाने के लिए ज़ायदा 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। BSNL ने आमदनी में खसारे के पेश नज़र टेलीग्राम खिदमत मुनक़ते करने का फैसला किया है। कल से टेलीग्राम की खिदमत दस्तयाब नहीं रहेंगी। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए 2 गैंगस्टर की गिरफ्तारी की इत्तला दी। लंगर हाउस पर पुलिस की गाड़ियों को चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पर सवार 2 मुश्तबा अफराद मोहम्मद आरिफ सुहेल और जाहिद को पुलिस ने रोक लिया, लेकिन ये किसी तरह से बचकर पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भाग गए थे। उनकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट करते हुए पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और इन दोनों मुजरिमों को कल नवाब साहब कुंटा में गिरफ्तार किया। ये हरियाणा के मुतवतिन हैं और इनका गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने का कारोबार है। इनकी गैंग का शहर के कई रियल एस्टेट कारोबार करने वालों को हथियार सप्लाई करने का सुराग मिला है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। हमारे लंगर हाउस के अंदर 3 सब इंस्पेक्टर्स लंगर हाउस क्रॉस रोड के पास जब चेकिंग कर रहे थे तो उनने एक मोटर बाइक जो है उसको रोका रूटीन चेक के लिए। उसमें उन लोगों ने 2 नाम बताए, जाहिद और आरिफ, लेकिन उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे। जब उनको फ्रिस्क करने के लिए गए तो वो उनको पुलिस वालों को पुश करके भागे। जब उनको चेस करके पकड़ा गया तो उन्होंने एक आदमी ने रिवॉल्वर निकाला और एक आदमी ने एक डैगर निकाला और वो उसको दिखा करके वहाँ से फरार हो गए। सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन के अंदर कल वो दोनों आदमियों को पकड़ा गया और एक का नाम मोहम्मद आरिफ है और दूसरे का नाम मोहम्मद जाहिद खान है। दोनों जो हैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नूह के रहने वाले हैं। वो पहले यहाँ पे 4-5 साल पहले रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन जब उनका काम यहाँ नहीं हुआ और रियल एस्टेट डाउन हुआ उसके बाद में ये लोगों ने वहाँ से कंट्री मेड वेपन ला करके बेचना यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर कुछ जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं उनको उन्होंने ये वेपन्स और एमिनिशन ला के बेचा। ये एमिनिशन को बोलते हैं कि हम लोगों ने हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट में और उसके बगल में हसनपुर नाम की जगह है यूपी के अंदर, वहाँ से खरीदा है और ला करके यहाँ बेचे हैं। तो टोटल हम लोगों ने 8 आदमियों को कल अरेस्ट किया है, जिनके पास से 8 वेपन बरामद हुए हैं, 26,000 कैश बरामद हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और इन लोगों ने ये वेपन्स यूज करके कहीं ऑफेंस किए हैं क्या। सर ये वेपन्स वहाँ से हरियाणा ट्रेन्स के थ्रू लेके आते थे और अभी तक इन्होंने ऐसा कोई ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया हो या इनके वेपन्स के थ्रू कोई? ये अभी हम लोग फर्दर इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड मेरे ख्याल से जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं उससे भी लोग देख करके आगे आएंगे कि साहब हमको धमकाया, हमको किस तरह का ऑफेंस किया। सर इस तर्ज में इन्होंने कुछ बताया कितने समय से ये हथियारों की सप्लाई कर रहे थे? ये अभी पूछताछ जारी है, लेकिन 6 महीने से 1 साल। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे वेपन ट्रांसपोर्ट करते थे रेलवे के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है रेल स्टेशन पे उस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या आप इनके लिए कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे? ऐसा है कि वो आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी रेलवे पे इतना लोग ट्रैवल करते हैं कि अफेक्टिव चेकिंग करना मैं नहीं जानता कि कितनी हद तक हम लोग सफल हो पाएंगे जब तक कि हम बिल्कुल ही हर पैसेंजर का क्या कहते हैं बैगेज जो है एक्सरे के थ्रू ना भेजें। सर ये गाड़ी जो चुराई गई है ये चोरी की गाड़ी है जो इनके पास से बरामद हुई? 4 इन लोगों ने 6 व्हीकल्स इन लोगों ने 4 व्हीलर चोरी किए हैं और साथ में 3 जो है 2 व्हीलर्स। ये सारे हैदराबाद आंध्र प्रदेश? जी हाँ, आंध्र प्रदेश। और अभी तक इन्होंने कुछ लोगों के और नाम बताए जिनको इन्होंने वेपन वो हम फर्दर पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू। चिकन सप्लाई की एक वैन जिसके मालिक हबीब नगर के मोहम्मद हफीज हैं, इसको लेकर मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद दस्तगीर, मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीपेट में वाक़ यस्सार फार्म से हैदराबाद की तरफ आ रहे थे। इनके पास 73,000 की नगदी भी थी। रास्ते में 2 अफराद जिनके नाम मोहम्मद खमर, मोहम्मद परवेज हैं, इनसे गाड़ी और रकम छीन ली और फरार हो गए।
पुलिस में इसकी शिकायत करने के बाद अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी गाड़ी रात में एसआर कंपनी में खबर बुला के हरासमेंट कर रहा, मेरे बच्चों को मार रहा। टोली चौकी में खमर ट्रेडर बोल के रहता, ब्रोकर, उन बुला के उसके भाई वहाँ पे गजवल में रहता, उसके भाई को बोल के मेरी गाड़ी भी कब्जा कर लिया और पैसे भी ले लिया, बच्चों को भी मारा। 5 रुपये रेट कम बोल के उन लोगों को बिठा लिया वहाँ पर। अभी तक पता नहीं है, रात से मैं नींद आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उन लोगों को फोना मारूँ, पुलिस में कंप्लेंट भी करने लगा हूँ, एक्शन ही नहीं ले रहे कुछ भी। पैसे भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, पैसे भी ले लिया, 73,000 ले लिया, गाड़ी भी ले लिया। कमर ब्रोकर है, ऐसी ब्रोकर आप बुला रहे, गाड़े पैसे ले रहे, ख्वाजा का भी ब्रोकर का ऐसी बात है। इससे पहले ये भी कमर ब्रोकर है, ये ऐसे ही कर रहे हैं। टोली चौकी में अजीज बाग में रहता है, पैसे लूट लिए, मार रहे, छीन रहे, ऐसे कर रहे, ना डरा रहे, खाली पकड़ के ले आ रहे। उसका भाई क्या वहाँ पे बेजन में आवाज़, उसका परवेज है, उसका भाई का नाम, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, करे तो पुलिस रिस्पॉन्स नहीं दे रही। बच्चे भी वहीं, गाड़ी भी पुलिस में मार रहे, दवाखाने में लग गया बच्चे को, और फिर उसको मारे ड्राइवर को मारे, उसको दवाखाने में लग गया। वहीं से गजबेल में अभी तक पता नहीं उन लोगों का, कल रात से गए अभी तक नहीं है, पैसे लेके 5 रुपये कम बोल के बुलाया, वहाँ पर बुला कर आना था उसमें गाड़ी में। लेबर आके उन्हें कंप्लेंट करके, गाड़ी है ना हमारी रख लिया, तो कंप्लेंट करने लगे हम लोग, गाड़ी भी ले लिया, पैसे भी ले लिया, बच्चों को मार के निकाल दिया, बच्चे पीएस को गए। कल शाम क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल रिंग रोड पर जावेद पटेल कांग्रेस सीनियर कायद की जानिब से शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद व मिनिस्टर्स भी शरीक थे, जिनमें काबिल जिक्र सेंट्रल मिनिस्टर रहमान खान मेहमान खुसूसी, एम मनोहर स्पीकर, खलीकुल रहमान सीनियर कांग्रेस कायद, अहमदुल्ला मिनिस्टर अखिलियती बहबूद, मोहम्मद अली शब्बीर एमएलसी, AK खान चेयरमैन RTC, हनुमंत राव व मोहम्मद अजीज अहमद कांग्रेसी कायदीन, खुसरू पाशा बियाबानी सदर वक्फ बोर्ड हैं। इस इफ्तार पार्टी में बख्श साहब रुकने पार्लियामेंट UP भी शरीक थे। इस मौके पर यह जिक्र बेमहल ना होगा कि बख्श साहब ने बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर पार्लियामेंट में 2012 के इजलास में काली झंडी लहराई थी। बख्श साहब ने इस मौके पर मुखातिबत करते हुए फरमाया कि इस तरह की तकारीब अवाम में इत्तेहाद और एकजहती के फरोग का बास बनती है। आज मैं जावेद पटेल साहब के तरफ से जो इफ्तार पार्टी की गई बहुत शानदार हुई, उसमें हाजिर हुआ है ना। और जहाँ तक रमज़ान शरीफ का ताल्लुक़ है, वो ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला जिसका बदला खुद देगा, और ये यकजहती का पैगाम भी है। अगर मुसलमान इस जिम्मेदारी को महसूस करें तो इससे उनके अंदर उनके ईमान में भी मजबूती आएगी और इत्तेहाद भी मजबूत होगा। जब मुसलमान रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ने, नमाज़ें पढ़ने निकलता है तो दूसरे लोगों को एहसास होता है कि इस कौम में कितना इत्तेहाद है, कितना इत्तेफाक है, या इसकी कितनी बड़ी जमीयत है। तो और ख़ास तौर से जब इफ्तार के पार्टियाँ की जाती हैं, अब मैं संभल से यहाँ हैदराबाद हाजिर हुआ तो इस जगह जावेद पटेल साहब, उनके वालिद साबिर पटेल साहब और अतीक अहमद सिद्दीकी और दूसरे लोगों से यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, खलीकुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई। बहरहाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हैदराबाद के अंदर मुसलमानों में ज़िंदगी है, मुसलमानों में मैं कहना चाहिए कि इत्तेहाद की एक लहर है और मुसलमानों में इस्लाम से लगाव है, दिलचस्पी है, इबादतगाहें भी आजकल भरी हुई हैं मैंने देखा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेज छोड़कर जाता हूँ कि खुदावंद क़ुद्दूस हम सबको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिससे हमारी अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो सके और अल्लाह के हम करीब हो सकें। जब तक हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे
हमारे जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो सकते और ना हमारी जो राहें हैं वो खुल सकती हैं। इसलिए इस्लाम का पैगाम इत्तेहाद है, सलामती है, जबकि मुसलमानों को बुरी तरीके से बदनाम किया जाता है, इसकी जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब मैं सब हजरात का, हैदराबाद के हजरात का ख़ास तौर से सारे मुसलमानों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए कि रहमान खान आए, अजीज़ साहब आए और दूसरे लोग हम यहाँ पे हमारे कांग्रेस के कायद और हम सबके भाई जनाब जावेद पटेल साहब की इफ्तार पार्टी के लिए जमा हुए हैं और अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का ये मुतबरिक महीना नसीब फरमाया है और इस मुतबरिक महीने में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है फिर से कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें, हम अपनी रूह को पाकीज़ा कर लें और अल्लाह ताला ने हमें और एक मौका बख्शा है कि हम अल्लाह ताला के सामने सिजदा में जाएं और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला हमें यहाँ पे जमा किया है और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सारी इंसानियत को दे रहा है कि जिस तरीके के हम एक महीने में मुत्तकी परहेज़गार बनते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम साल के 11 महीनों में भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने कुछ वक्त के लिए रोज़ाना हलाल चीज़ें भी हम पे हराम किया है, मगर उससे हम में एक टॉलरेंस लेवल बढ़ता है, हम में तक़वा बढ़ता है और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए अल्लाह ताला ने ये महीना देखिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और जिस तरीके के ख़ास तौर पे हैदराबाद में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम होता है, इससे एक भाईचारगी का एक मैसेज जाता है, भाईचारगी को फ़रोग़ मिलता है और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई आते हैं और वो भी बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही खुशी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये एक हमारी गंगा जमुनी और सेकुलर तहजीब की एक ज़िंदा मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी के साथ में मेट्रो टीवी के नाजरीन को मैं फ़ख्र महसूस करते हुए बताना चाहता हूँ कि आली जनाब जावेद पटेल साहब आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक हरकियाती कायद जो हर नौजवान के दिल की धड़कन है, हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी का अहतमाम किए हैं जिसमें हर मज़हब के लोग शामिल होते हैं और बड़ी ही खुशी के साथ में इस पार्टी को पार्टिसिपेट करते हैं। मैं जावेद पटेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर मज़हब के लोगों को और पार्टी के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए वो जो जद्दोजहद करते हैं, मैं उनका उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और बड़े ही फ़ख्र के साथ कहता हूं कि हैदराबाद में आली जनाब जावेद पटेल साहब जो एक प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टी वर्कर्स को और तमाम मज़हब के लोगों को जोड़ते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को वो कायम रखें। इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं और हम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको बुलंदियों पर पहुंचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। भैंसा के जंगलात में हिरणों की काफी तादाद पाई जाती है और जंगल के जानवरों को मारना और उठाकर ले जाना कानूनन जुर्म है, लेकिन 7 नामालूम अफराद ने इस जंगल से 10 हिरणों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इनके कब्जे से हिरणों को छुड़ा लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीमनगर जिले में नक्सलाइट की जानिब से कई मुकामात पर पोस्टर्स की इजराई अमल में आई, जिसमें अवाम को उनके ताईदी उम्मीदवारों को वोट देने का मुतालबा किया गया और अगर उनके मुतालबे की तकमील नहीं की गई तो वोटिंग के मुकामात को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी दी। इस पर पुलिस चौकसी अख्तियार करते हुए पोलिंग मुकामात को अपनी निगरानी में ले लिया।
अनंतपुर के जंगलात में चीतों की काफ़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ तामीरी सरगर्मियों की वजह से जंगलात में इंसानी दखल अंदाजी बढ़ गई है। जंगलात में लकड़ी की कटाई की वजह से जंगलात में कमी वाक़ हो रही है, इसलिए इन मुकामात पर रहने वाले दरिंदों और चरिंदों के लिए मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि चीते जंगलों से निकलकर आबादी के इलाकों में आदमियों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुतासिरा आबादी के लोग परेशानी और खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बास की तो मौत वाक़ हो गई है। जेमिनी टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविशंकर प्रसाद, जो 5 दिन से यानम में होटल आनंद में क़याम के बाद गायब थे, इनकी नाश करीब के एक तालाब से दस्तयाब हुई। होटल के सीसी कैमरे में इन्हें सुबह के वक्त बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। इनकी मौत खुदकशी से हुई है या कत्ल से हुई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। नाजरीन, अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। खास बात हमारे साथ में इस हफ्ते मेट्रो उर्दू टीवी के चीफ ब्यूरो शेख रहमत अली की वक्फ बोर्ड चेयरमैन खुसरू पाशा बियाबानी से खुसूसी गुफ्तगू मुलाजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी का खास प्रोग्राम खास बात हमारे साथ मौजूद है खुसरू पाशा बियाबानी साहब, जो वक्फ के चेयरमैन साहब हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है चेयरमैन साहब। सबसे पहले आपसे पहला सवाल है, मौला अली की वक्फ अराजी पर वक्फ बोर्ड ने मंदिर बनाने की क्यों इजाज़त दी? सब में पहले कि कोई मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही कोई मंदिर को ज़मीन लीज पे दी गई। वो मंदिर पिछले 30-40 साल से वहाँ पर है। जो लीज पे दी गई वो उस मंदिर के बाजू को ज़मीन थी, उस पर भी एक आदमी 35 साल से काबिज था। वो वक्फ बोर्ड पे रुजू हुआ कि मुझे उसको किराएदार बनाया जाए। तो हम वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए, कोहे मौला अली की दरगाह की आमदनी के लिए हमने वो ज़मीन एक आदमी को लीज पे दी है, जिससे वक्फ का फ़ायदा हो सके। ना वो ज़मीन पर मंदिर है, ना हमने मंदिर को लीज पे दी है। किस तरह का फ़ायदा होगा इस देखिए, वक्फ के जो जायदाद इंक्रोच हो जा रहे हैं, लोग बरसों से उस पर बैठे हुए हैं। अगर किराएदार बनते हैं तो वक्फ बोर्ड को कम से कम किराया तो आएगा, आमदनी तो हासिल होगी उसकी। फ़िलहाल वक्फ बोर्ड की आमदनी क्या है और वक्फ बोर्ड खर्च क्या कर रहा है?
देखिए, जब मैं चेयरमैन बना तो सालाना 15 करोड़ चिल्लर आमदनी थी, लेकिन अल्लाह के फजल से इस साल वक्फ बोर्ड की आमदनी 28 करोड़ रुपए हो चुकी है, तकरीबन डबल हो गई है। उसके अंदर ख़र्चे में तनख्वाहें रहते हैं अमले के, और जो मंशे के लिए वफ़ किया जाता है तो पैसे उस मंशे के लिए खर्च किए जाते हैं। मुतल्लिक़ा जो खातून, जो तलाक़शुदा खातून रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कितने लाख रुपए माहाना खर्च कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वैसा उसमें नहीं है। हम जो है, हमारे को करीब 1 करोड़ चिल्लर रुपए हुकूमत से मिले हैं, करीब 1.5 करोड़ के ऊपर। वो जो मुतल्लिक़ा ख़वातीन हैं उनके पेंशन के लिए रखी गई है। जो भी दरख्वास्त है हर महीना उनको पेंशन दिया जाता है उसमें। तो कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? कितने लोगों को मालूमात के लिए किस तरह का? कि ये स्कीम सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए है, लेकिन लोग रुजू नहीं होते हैं, उस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं करते हैं। जो कोई भी तलाक़शुदा औरत होती है, अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट की भी हो, करीमनगर हो, निज़ामाबाद हो, वारंगल हो, आदिलाबाद हो, वहाँ की फैमिली कोर्ट में वही दरख्वास्त दे के मैं तलाक़शुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डाइवर्स वुमेन स्कीम है, उससे मैं फ़ायदा हासिल करना चाहती हूँ, तो कोर्ट क्या करता है, एक रकम मुकर्रर करता है उनकी परवरिश के लिए। बच्चों की 2000, 3000, 1500, तो वो लाकर जब हमारे पास दाखिल किया जाता है तो हम महीना उसको पेंशन दिया करते हैं। तो ये तमाम अज़ला के लोग, शहर के लोग ये स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। हमारे पास खातर ख़्वाह बजट है, और नए बजट में भी हमने सालाना 2 करोड़ रुपये की इसकी सिफारिश की है कि जो भी औरतें अपने फार्म दाखिल करेंगी, अपनी दरख्वास्त दाखिल करेंगी, उनको महीना पेंशन दिया जाएगा। जो ये कब्रस्तानों में जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जैसे लाल दरवाज़े का हाल ही में वाक़या है, या फसलान सरवे भी कई ऐसे कब्रस्ताना हैं, उसके लिए क्या मनमानी कब्रस्तान में दफनाने के लिए भी कई वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं कई पैसे चार्ज कर रहे हैं, और इस तरह के कब्ज़ों से आप किस तरह से इसके लिए देख रहे हैं? देखिए, क़ाबिज़ीन के ताल्लुक़ से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जब से मैं चेयरमैन बना हूँ एक मुहिम के तौर पे काम कर रहा है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया। एक टास्क फोर्स ऑफिसर की टीम, 5 आदमी की टीम है, दूसरी वक्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सारे आंध्र प्रदेश में, बिलखुसूस हैदराबाद में, जहाँ पर भी वक्फ की जायदादों पर नाजायज़ क़ाबिज़ीन थे उनको करीब 7-8 हज़ार नोटिसें इशू की गई और उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वफ़ की जायदाद पे जो क़ाबिज़ीन है उनको हटाया जा सके, दोबारा वो वफ़ की जायदाद जो है हमें हासिल हो, हम उसको डेवलप कर सकें, या जो भी मंशे के लिए वफ़ की गई हो उसके इस्तेमाल में है। लैंको हिल्स का जो वाक़या है, लैंको हिल्स की अराज़ी पर अब आगे क्या वक्फ बोर्ड सोच रहा है, किस तरह की कार्रवाई करने का वो कर रहा है? देखिए, लैंको हिल्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। वक्फ बोर्ड जो कर सकता है अपनी तरफ से, जैसा कि उसके अंदर सामने वालों की तरफ से हिंदुस्तान के अच्छे बड़े वकला की खिदमत हासिल किए गए, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि हमारा वकील कमज़ोर हो और हमारा स्टैंड नहीं रख सके। इसलिए वक्फ बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तान के मशहूर क़ानूनदा जनाब फ़ैली नारिमन साहब को रखा गया है। उनके साथ सपोर्टिंग एडवोकेट के लहरी साहब को रखा गया है, और मस्जिद कमेटी की तरफ से राजू धवन साहब को रखा गया है, और हमारे तरफ से उज़ैफ़ा अहमदी को रखा गया है, एजाज़ मकबूल को रखा गया है। ये पाँचों के अलावा जो हाई कोर्ट में पैरवी किए हैं, शफ़ीक़ुर रहमान महाजिर, उनको भी रखा गया है। हमारे वक्फ बोर्ड और कमेटी की तरफ से जुमला 5 वकील ठहरेंगे इसके मुकाबले में, और इंशाल्लाह जून जुलाई में वो मुकदमा आएगा। और अच्छे तरीके से हमने काउंटर बनाया है, काउंटर नेट पे डाला है। हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े माहिरीन क़ानून को उस काउंटर बताया है, उनसे सलाह लेने के बाद वो काउंटर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। इंशाल्लाह ताला उसमें वक्फ बोर्ड की कामयाबी हासिल होगी। जो हाल ही में जो वाक़यात हुए, ये अतापुर की जो खुदशाही मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे कई कब्ज़े हुए, तो वहाँ के भी लोगों का कहना है कि वक्फ के जो एडवोकेट या वकला रहते हैं वो लोग सही नहीं हैं। देखिए, इसके अंदर 2-3 बात मैं आपको बता दूँ। हमारे पास अमला कम है, हम हर जायदाद को जाके नहीं देख सकते, तो वहाँ पर मैनेजिंग कमेटियाँ हैं, वहाँ पर मुतवल्लियाँ हैं, फिर उस महल्ले के नौजवान मुसलमानों की भी जिम्मेदारी होती है कि वह वफ़ की जायदाद का प्रोटेक्ट करें। कहीं नाजायज़ कब्ज़ा होता है, हम तो जाके नहीं देख सकते, वहाँ के मुसलमान नौजवान देखकर फ़ौरन हमसे अगर रब्त पैदा करे तो फ़ौरन हम उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, आपने वकीलों का कहा है, और जो लैंडेड केसेस, जो अच्छे भारी केसेस हैं, उसके अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट में
ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकला, सीनियर एडवोकेट्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स जैसा कि हमारे स्टैंडिंग काउंसिल भी ठहरेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद की जो मशहूर वकला है, कई मुकदमों में हमने प्रकाश रेड्डी को लिया है, वेदुला वेंकट रमना को लिया है, महाजिर साहब को लिया है। जो ज़मीन के अच्छे केसेस है उसके लिए हम सीनियर एडवोकेट्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं और उसके काउंटर दाखिल करने से पहले चेक कर रहे हैं और इन अल्लाह के फजल से हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। करीब 250 केसेस हमने जीता है 2 साल के अंदर। ये जो हाल ही में जो बड़ा वाक़या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे जो काजियाँ जो काम करे हैं, इसके लिए क्या खुसूसी इक़दाम उठा रहे हैं? कई ऐसे काजियों के नाम आए बहुत बड़े बड़े। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो इस्लाम में हराम है। ये जो चैनल पे बताया गया है, एक काजी नहीं किया, एक नायब खजात का जो काम करता था वो बंदा, उस किस्म का उसका बातचीत हुई, शादीशुदा औरत के लिए इतने और क्या करते हैं जवान बच्ची, उम्र के लिहाज से उसने कुछ पैसों का तयन किया था, उसके ख़िलाफ़ तो पुलिस में मुकदमा दर्ज है। वक्फ बोर्ड की तरफ से एमरजेंसी सारे आंध्र प्रदेश के सदर काजियों की मीटिंग तलब की गई और उसके अंदर उनको एक मशवरा दिया गया, एक हिदायत दी गई कि आप लोग कोई भी बाहर के कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ पर शादी पढ़ाने के लिए, उनकी शादी ना पढ़ाएं तब तक कि वो उनके कौंसलेट से, उनके एम्बेसडर से, उनकी हुकूमत से शादी का परमिशन लेके ना आए। और अल्लाह के फजल से आप देखते हैं ये 1 साल भर के अंदर एक ही वाक़या हुआ है और वो भी बच्ची हमारी यहाँ की बाहर नहीं गई। कड़ी नज़र रखे हुए हैं, जो भी काजी इनके ख़िलाफ़ काम करता है उनको फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। आज से 8 दिन कबल जो सुल्तान बाज़ार का काजी जो ये उनके खजात के एरिया में हुआ था, गवर्नमेंट ने उनके खजात भी बर्खास्त कर दी गई है, उनको निकाह पढ़ाने का ही परमिशन ख़त्म कर दिया गया है। बखा जितने बड़े काजियाँ हैं उसके अंदर वक्फ बोर्ड रब्त कायम किया हुआ है, उसके अंदर ये इंटरकास्ट मैरिजेस हो या क्या बोलते हैं जो बच्चों को भगा के लेके आ जाती, तमाम चीज़ों पे नज़र रखी गई है कि इसकी रोकथाम हो सके। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारे काजी साहबान से कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुसलमानों पर, माशरे पर किसी उंगली उठाई जाए। मस्जिद इमामपुरा जिया गोड़े में फ़िलहाल अराजी कितनी है? उसकी करीब 13 एकड़ अराजी है उसकी। उसके अंदर भी इंक्रोचर्स को नोटिस दिए गए हैं और कुछ बाउंड्री वाल का भी मसला है और कुछ केसेस भी उसके पेंडिंग है, उसको देखा जा रहा है उसको। ये कारवान कुतुबशाही मस्जिद के कितने मलगियाँ हैं? देखिए वो रिकॉर्ड देख के बोलना पड़ेगा। उसकी भी काफ़ी कारवान में कुतुबशाही 2-3 मसाजिद हैं, उसकी भी काफ़ी अराजियाँ हैं और वहाँ के लोकल MLA भी एक मस्जिद के सदर हैं और वहाँ की कमेटियाँ हैं और कोर्ट में केसेस जारी है, उसके ऊपर भी नज़र रखी गई है। और हम हर 3 महीने को एक रिव्यू ले रहे हैं कि हमारे कोर्टों का स्टेटस क्या है, मुकदमे कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके अंदर क्या काउंटर दाखिल किए गए हैं और उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है उसका। और एक ये निकाह पढ़ाने के लिए जो काजिया मनमानी फ़ीस ले रहे हैं, इसके लिए क्या किस तरह का आप सोच रहे हैं? कई शिकायतें भी आपके पास भी आते हैं और अमूमन हमारे चैनल को भी आते हैं, इस तरह की मनमानी काजियाँ फ़ीस वो कर रहे हैं और एक एरिया छोड़ के अमूमन झगड़े भी होते हैं ऐसे काजियों में, तो इसके लिए क्या आप खुसूसी कोई इक़दाम उठाएँ? एरिए तो ये आज से नहीं, करीब निज़ाम खजात करीब ये 300-350 साल से आसिफ जाही दौर से खजात का निज़ाम दक्कन में राइज है और अपना काजियों का एरिया है। खुसूसन आपको झगड़े सिर्फ ये नए शहर में 2-3 काजियों की वजह से मिलते हैं, जो बेहद अफसोस की बात है। और जहाँ तक दूसरे बदला में देखिए आप कहीं से भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलती इस तरह की। और काजियों की फ़ीस की बात है तो उसके अंदर ये भी इसमें तय किया गया था, अगर कोई गरीब बच्ची की शादी चंदा करके महल्ले वाले उसकी शादी करते हैं तो मैंने काजी साहबान से ये क्या बोलते हैं गुजारिश की थी कि वैसे गरीब बच्चों की शादियों में टोटल फ़ीस माफ़ करें। और जो शादी खानों में अच्छे शादियां होती हैं जो हज़ारों लाखों रुपए ख़र्चा करते हैं, उसके अंदर बच्ची वाले से 500 और बच्चे वाले से 600 रुपये, यानी 1100। ये निमन ने खजात खुद तय करी थी कि एक शादी के लिए 1100 रुपये लिए जाएंगे, बच्ची से 500 और बच्चे से 600 रुपये। इसके लिए हुकूमत में ने कोई फ़ीस तय नहीं की गई है, वक्फ बोर्ड में कोई फ़ीस तय नहीं की गई है। 1000-1100 रुपये लेना मुनासिब है, उससे बढ़ के लेना गलत है। और ये जो कब्रिस्तान में जो कब्ज़े हो रहे हैं और कब्रिस्तान में जो ये मनमानी फ़ीस जो ले रहे हैं खबर तफहीम करने के लिए 500-1000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, इसके लिए कैसा आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए इसके अंदर क्या है, जो मुतवल्लिज हैं वहाँ पर वक्फ में जो है यानी तदफीन अमवात का भी इसमें आमदनी बताई गई है।
तो 2500 अगर ऐसा लिया जाए तो मुनासिब है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड हमारे तरफ से हम जो कब्रस्तान यहाँ पर अलॉट किए गए हैं वहाँ पर किसी से कोई फीस नहीं ली, क्या बोलते हैं, रकम नहीं ली जाती, उल्टा उनको जो है फ्री दफन किया जाता है। और दूसरी बात, परसों ही हमारे बोर्ड में एक रेजोल्यूशन लिया गया है कि आंध्र प्रदेश भर में जो लावारिस मौतें होती हैं, जो मुसलमान मर जाते हैं रोडों पे, उसके वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है सारे आंध्र प्रदेश में कि उनके कफन दफन के लिए वक्फ बोर्ड अपने तरफ से 2500 रुपये देगा, अपने तरफ से खबर खुदाएगा और उनकी तदफीन अमल में आएंगी। और और ख़ास तौर पे जब शिकायतें आती हैं 25,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हमें दरख्वास्त दें कि फ़लाँ मुतवली ने हमसे 25,000 रुपये पूछा, 10,000 रुपये पूछा। ये ओरली बोलते हैं, अगर कोई कागज़ी तौर तहरीरी तौर पे कोई लिख के देता है तो हम मुतवली के ख़िलाफ़ और मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं कि आप ये खबर के लिए इतने हज़ारों रुपये कैसा पूछ रहे हैं। तो अब चलते चलते एक आपसे एक गुजारिश और एक है कि आप आवाम को बता दें कि आपके वक्फ बोर्ड के तहत कितने क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान लोग आपके दफ्तर को आके, या आप किस किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में तो वक्फ बोर्ड का काम मंशे वक्फ की तकमील करना रहता है, लेकिन हुकूमत ने कुछ जिम्मेदारी दी है, महकमे अक़लियती बहबूद है, और हुकूमत की तरफ से शायद ही आपको हिंदुस्तान भर में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो हमारे CM जनाब किरण कुमार रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए 1027 करोड़ रुपये का बजट दिया है। तो उसके लिए मुसलमानों के लिए कई ऐसे स्कीम्स हैं जिससे अपन इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान रुजू हों, जैसा कि आप माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से आप लोन्स ले सकते हैं, उसके अंदर 30% सब्सिडी है, हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक AD होता है, उससे रब्त पैदा कर लोन जो है उसके अंदर ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर तलाक़शुदा औरतों के लिए पेंशन है, उसके लिए आप रुजू हो सकते हैं। फिर हुकूमत के अंदर मैस मैरिजेस की स्कीम्स है, तो वहाँ पर जाकर इस्तेफ़ादा, महल्ले में बच्चे 2,000-5,000 रुपये डाल के शादी कर रहे हैं गरीब बच्चों की, जबकि हुकूमत खुद जो है 25,000 रुपये एक शादी को दे रही है। अगर आप रुजू होते हैं तो आपको 25,000 रुपये आपको वो मिल सकते हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। तो अक़लियती डिपार्टमेंट से आप नेट पे मारिए, आप आ जाता आप किसके लिए क्या क्या स्कीमें बनी हैं। तो अब इसके अंदर जो रखा गया है, हम ये सोच रहे, हुकूमत ने आज अच्छा बहुत बड़ा बजट वक्फ बोर्ड के लिए रखा है, जो कमर्शियल स्पेस हैं, अच्छे जगहों पे जो के प्रॉपर्टीज़ खाली हैं वहाँ पर मलियाँ बनाए जाए और गरीब मुसलमानों को मलियाँ दी जाए ताकि उनके लिए एक रोज़गार फराम हो सके। ये काम वक्फ बोर्ड करने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो 1,65,000 SFT से है। पीछे आज से 1 साल पहले ताड़पत्री में 25 मलियों का संग बुनियाद रखा गया, फिर उसके बाद उसका इफ्तिताह भी अमल में आया और 25 मुसलमान नौजवान रोज़गार को उसमें रोज़गार मिला। ऐसा हम आंध्र प्रदेश भर में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं वहाँ पर मलियाँ बनाया जाए और गरीब मुसलमानों को दी जाए। पेश इमाम और मौज़नों के लिए भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि उनको नजराना दिया जाए। तो इसलिए सारे वक्फ बोर्ड की तरफ से सारे आंध्र प्रदेश की मस्जिदों का सर्वे हो चुका है। जो मस्जिदों का आमदनी नहीं है, जहाँ पर खरिया में गांव में मसाजिद हैं जो बड़ी मुश्किल से मेंटेन होते हैं, अनकरीब में जो है मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से भी ख्वाहिश करूँगा कि इसका ऐलान करें, जो पेशवा मौज़नों के लिए इसको तनख्वाह तो नहीं बोल सकते, नज़र बोल सकते हैं, पेश करें ताकि इमामों को उससे सहूलत हासिल हो। तो शुक्रिया साहब आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आके हमारे को कुछ वक्त दिए, और हम इजाज़त चाहते हैं हमारे लोगों से। मेट्रो टीवी उर्दू ख़बरों में हम हर इतवार के दिन जो है एक प्रोग्राम करेंगे। ख़ास बात हमारे साथ में एक नई शख्सियत होंगी जो हम पहले आगाज़ किए हैं खुसर पाशा बियाबानी साहब से, और हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। खबरों के इख्तिताम पर दोबारा एक नज़र अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। बोध गया मंदिर बम ब्लास्ट और दिलसुख नगर बम ब्लास्ट में मुमासिलत, NIA का दावा। क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस के सीनियर कायद जावेद पटेल की जानिब से दावत इफ्तार, कांग्रेस कायदीन व मिनिस्टर्स की शिरकत। रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पर आज सुबह ईश्वर नामी शख्स को भारी हथियारों से कत्ल कर दिया गया। जेमिनी टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविशंकर प्रसाद की नाश एक तालाब से बरामद।
पुलिस ने हरियाणा के मुतवत्तिन 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों गैर कानूनी हथियार सप्लाई किया करते थे। इसी के साथ ही मेट्रो 2 खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती है। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।